सुंदरी और गौरी दोनों बहनें एक ही जंगल में रहती थी। गौरी कव्वी का एक बेटा था, लेकिन सुंदरी कव्वी को कोई संतान नहीं थी। सुंदरी और गौरी दोनों बहनें चूड़ी बेचा करती थी। सुंदरी और गौरी के पति शहर से नौकरी करके वापस जंगल आए। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा मेरे लिए क्या लेकर आए? बेटा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ। बिगाड़ दीजिए इसकी आदत, आप तो शहर चले जाएंगे, इसके नखरे झेलने तो मुझे पड़ेंगे। गौरी बच्चा है, ऐसे नहीं बोलते। मैं दिनों से बोल रही हूँ कि मेरे लिए हीरो का हार ला दीजिए। एक तो मेरी चूड़ी भी नहीं बिकती और उस सुंदरी की सभी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। गौरी, सुंदरी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए। ओहो, ऐसी भी क्या बात है जो उसकी इतनी तरफदारी हो रही है? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे आ गए आप, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। कालू भाई जग्गू के लिए खिलौने लेने लगे थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए पानी, आपको प्यास लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए कंगन लाना चाहता था, पर इस बार भी पैसे नहीं बचा पाया। पति जी, मैं भी चूड़ी बेचकर इस बार ज्यादा पैसे नहीं जोड़ पाई। वैसे मेरी सभी चूड़ी बिक जाती हैं, पर जिनके पास चूड़ी खरीदने के पैसे नहीं, मैं उन्हें फ्री में चूड़ी दे देती हूँ। दान करना बहुत अच्छी बात है। मैं इस बार और पैसे जोड़ने की कोशिश करूंगा। पति जी, हम ज्यादा पैसे जोड़कर भी क्या करेंगे, हमारी तो कोई संतान ही नहीं। अगली सुबह सुंदरी और गौरी चूड़ी बेचने के लिए आई। सुंदरी, तुम मेरे पास बैठकर चूड़ी मत बेच, मेरे ग्राहक भी तेरे पास ही चले जाते हैं, जिस कारण मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकती। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं दूर बैठकर चूड़ी बेच लूंगी। गौरी और सुंदरी दूर दूर बैठकर चूड़ी बेचने लगी। तभी गौरी के पास एक बच्चा आया। आंटी, ये लाल वाली चूड़ी कितने रुपए की है? पूरे 25 रुपए की है। तेरे पास हैं इतने पैसे? आंटी जी, मेरी मम्मी अपाहिज है, मैं ये 20 रुपए ही जमा कर पाया, मुझे 20 रुपए में ये चूड़ी दे दो। बाप का माल समझा है क्या? पूरे 25 रुपए में दूंगी, 1 रुपया कम नहीं। बच्चा गौरी कव्वी के पास से चला गया और सुंदरी कव्वी के पास आया और अपनी माँ के बारे में सुंदरी को बताया। बेटा, तुम्हारी मम्मी मेरी बहन के समान है, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी मम्मी के लिए चूड़ियाँ। आंटी, मेरे पास 20 रुपए ही है, प्यारे बेटा, इन पैसों से तुम जलेबी खा लेना। बच्चा चूड़ी लेकर चला गया। कुछ ही समय में सुंदरी के अच्छे स्वभाव के कारण उसकी सभी चूड़ियाँ बिक गई और गौरी की हमेशा की तरह एक भी चूड़ी नहीं बिकी। गौरी और सुंदरी दोनों चूड़ियाँ बेचकर अपने अपने घर आ गई। इस सुंदरी के कारण मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकती। मैं इस सुंदरी से अपना बदला जरूर लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। रात में गौरी कव्वी सुंदरी के घर आई। सुंदरी और भूरा सोए हुए थे। गौरी ने सुंदरी की सभी चूड़ियाँ ऊपर से गिरा गिरा कर तोड़ डाली। अगली सुबह सुंदरी चूड़ी बेचने के लिए जा रही थी। तभी उसने चूड़ियों के पास आकर देखा तो वह चौंक गई। पति जी, किसी ने मेरी चूड़ियाँ तोड़ डाली, बस ये कुछ चूड़ियाँ ही बची हैं। रो मत, अभी तो बेचने के लिए तुम्हारे पास कुछ चूड़ियां हैं। भूरा कौवा इसके आगे कुछ और बोल पाता, तभी सुंदरी बेहोश होकर गिर पड़ी। भूरा कौवा भीमा मौसी के पास आया। भीमा मौसी, जल्दी से मेरे साथ चलो, सुंदरी को कुछ हो गया है। भीमा मौसी भूरे के साथ आ गई। भीमा मौसी ने सुंदरी का चेकअप किया। भूरे, जल्दी से मुंह मीठा करा दे, सुंदरी माँ बनने वाली है। सुंदरी, सुना तुमने, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। ओ भूरे, तुझे इतना भी नहीं पता, सुंदरी जितना काम करेगी शरीर उतना अच्छा रहेगा। पति जी, अब तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। सुंदरी चूड़ी बेचने के लिए आ गई।
सुंदरी चूड़ी बेच रही थी। तभी सुंदरी के पास वही बच्चा एक लाल पोटली लेकर आया। आंटी, मेरी मम्मा ने आपके लिए कुछ भेजा है। सुंदरी ने पोटली खोलकर देखा तो उसके अंदर सोने का कंगन था। बेटा, ये तो बहुत महंगा होगा। तभी बच्चा अंतर्ध्यान हो गया। सुंदरी ने कंगन को चूड़ी की टोकरी में रख लिया। तभी टोकरी में रखी सभी चूड़ियां सोने की बन गई। सुंदरी दौड़ी दौड़ी अपनी बहन गौरी के पास आई और गौरी को सारी बात बताई। अरे, इस कंगन पर मेरा हक है, इसे मुझे दे। गौरी बहन, ऐसे कैसे? उस बच्चे को मैंने ही तेरे पास भेजा था, तो इस हिसाब से ये कंगन मेरा हुआ। गौरी बहन, मैं आपको सोने के कंगन दे सकती हूँ, पर आप इसे मत लो। गौरी ने जादुई कंगन सुंदरी से छीन लिया। गौरी कंगन को लेकर अपने घर आ गई। सुंदरी भी सोने के कंगनों की टोकरी लेकर घर पर आ गई और सुंदरी ने बूढ़े को पूरी बात बताई। अब मैं जंगल में सबसे अमीर हो जाऊंगी। अति जी, उस जादुई कंगन को दीदी ने मुझसे छीन लिया। कोई बात नहीं सुंदरी, अब हमें ये कंगन ही अमीर बना देंगे। गौरी ने चूड़ियां, पैसे, सब कुछ एक स्थान पर एक साथ रख लिए और जादुई कंगन को चूड़ियों पैसों के बीच रखा। अब सब कुछ सोने का हो जाएगा। जादुई कंगन ने चूड़ी, पैसे सबको राख बना दिया। गौरी के लालच का फल उसे मिल गया। मौसी, मरा हुआ जानवर मिल गया, बस ऑटो रिक्शा भी आता ही होगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा और कौवी भी आ गए। क्या हुआ? आप सब यहाँ इतने डरे हुए क्यों बैठे हैं? अरे कालू, क्या बताएं तुम्हें, जब तुम घूमने गए हुए थे तब यहाँ जंगल में एक विशाल चील घुस आई, जो सभी पंछियों के घर तोड़ने लगी और सभी को खाने लगी। अरे अरे, फिर आगे क्या हुआ, जल्दी बताइए मौसी। फिर हम सब ने चील से विनती की कि वह हमारा जंगल तबाह ना करे। फिर चील ने हम सब के सामने एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? कि हम रोज एक जानवर चील के पास पहुंचाएं। उसी दिन से हम सब मिलकर एक मरा हुआ जानवर खोज कर चील के पास भेजते हैं। तभी वहाँ पर ऑटो भी आ गया। ऑटो मरा हुआ जानवर लेकर वापस चला गया। अगले दिन सभी पंछी मरा हुआ जानवर खोज रहे थे। मीनू बहन, मिला कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओ बूढ़े, कोई मरा हुआ जानवर मिला? ना मौसी, कुछ नहीं मिला। अरे बूढ़े, तुझे तो बस चोरी करनी आती है और कोई काम नहीं आता। लगता है आज इस खूसट बुढ़िया के ही घर में चोरी करनी पड़ेगी। उस दिन किसी पंछी को मरा हुआ जानवर नहीं मिला। अब क्या होगा? वह चील पूरा जंगल तबाह कर देगा। जल्दी कुछ करो, ऑटो आता ही होगा। हम सब में से किसी एक को तो अपनी बलि देनी होगी। तो तय रहा, मैं जाऊंगा उस चील के पास। अरे कालू जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने सोचा आपके बाद मेरा क्या होगा? कभी हम में से किसी एक को तो चील के पास जाना ही होगा। तो क्या तुम्हें मेरा ही पति मिला था? कालू जी सुनिए, आप, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तभी ऑटो वहाँ आ पहुँचा। कालू कौवा वहाँ से चला गया। सुनिए कालू जी, ऐसा ना करिए। कालू कौवा ऑटो में बैठकर चील के पास जाने लगा। न जाने हम सबका कब इस चील से पीछा छूटेगा और कितना समय लगेगा भैया चील तक पहुंचने में। बस कुछ देर और, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है चील के पेट में जाने की। ऑटो चील के पास आ पहुंचा। आज तो मेरे लिए जिंदा पंछी आया है। सुन ड्राइवर, कहीं मैं इसे खाकर ब्लैक ब्लैक ना हो जाऊं। हा 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 हा। चील की बात सुनकर कालू कौवा रोने लगा। ओ काले कौवे, तू क्यों रोने लगा? चील जी, इस जंगल में आपसे भी विशाल चील है, वह भी मेरे बारे में यही सब बातें बोलता है। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। चील जी, मैं आपको उसके पास जरूर ले जाता, लेकिन मुझे डर है
कि कहीं वो आपको मार ना दे। लेकर चलो मुझे उसके पास, पहले मैं उसे मारूंगा, तब तुम्हें खाऊंगा। चील ऑटो में बैठकर कालू कौवा के साथ चल दिया और वे सब एक झोपड़ी के पास आ पहुँचे। चील जी, इसी झोपड़ी के अंदर बैठा है वह शिकारी चील। हे शिकारी चील, गेट खोल और भारा, हिम्मत है तो लड़ मुझसे। झोपड़ी के अंदर भूरा कौवा पहले से ही बैठा हुआ था। कालू कौवा ने भूरे के साथ मिलकर चील को जंगल से भगाने के लिए एक प्लान बना लिया था। पहले मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ, मैं तभी बाहर आऊंगा। आता है बाहर या गेट तोड़कर अंदर आ जाऊं? चील जी, लगता है आपने तो डरकर पहले ही हार मान ली। तुम एक छोटी चील हो, पहले मेरी ये शर्त पूरी करो, तभी मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। चील जी, ले आइए जल्दी शहद और फिर दिखा दीजिए इस शिकारी चील को अपनी ताकत। हाय मेरे कालू जी, अब तक तो उन्हें चील ने खा लिया होगा। कभी रोना बंद करो, कालू भैया बहुत चतुर हैं, वे अपने आप को बचा लेंगे। कालू के पास जरूर कोई प्लान होगा, तभी तो वह चील के पास चला गया। अगर मेरे कालू जी जिंदा वापस आ गए तो मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। उधर चील शहद लेने के लिए मधुमक्खी के छत्ते के पास चली गई। चील शहद लेने के लिए मधुमक्खी के छत्ते के पास उड़ा। सैनिकों, ये चील हमारा शहद लेने आ रहा है, आक्रमण, दुश्मन बच कर न जाने पाए। आक्रमण! सभी मधुमक्खियों ने मिलकर चील पर हमला बोल दिया। हाय रे हाय, मार लिया, बचाओ रे बचाओ। चील मधुमक्खियों से डरकर जंगल से बहुत दूर निकल आया। काट लिया रे काट लिया, हाय अब कभी उस जंगल वापस नहीं जाऊंगा। चलो सब अपने अपने घर चलो, अब कालू कौवा कभी वापस नहीं आने वाला। तभी कालू कौवा ऑटो में बैठकर आ गया। कालू भैया, आप कैसे बचकर आ गए उस चील से? अरे दोस्तों, क्या बताऊं, जब मैं उस चील के पास पहुंचा तो वह मुझे देखकर डर के कारण थर थर कांपने लगा और बोला, अरे कालू जी, मुझे मत मारना, और मुझसे डरकर जंगल छोड़कर ही भाग गया। सभी पंछी कालू कौवा की बात सुनकर हंसने लगे।